कल्पांत काल। कल्पांत का मतलब प्रलय काल। प्रलय काल, महाप्रलय काल के पवन उद्धत, पवन से उद्धत, पवन से उद्धत वह्निकल्पम। वह्नि मतलब होता है अग्नि, कल्प सदृश अग्नि के समान, पवन से उद्धत बढ़ती हुई, ठीक है ना, अग्नि के सदृश से दावानलम, दावानल, कौन सी अग्नि बोल रहे हैं? वन की अग्नि। वन की अग्नि को बोलते हैं दावानल की अग्नि को। कैसी है अग्नि वो दावानल की अग्नि? ज्वलितम, प्रज्वलित, जलती हुई, ज्वलितम, उज्ज्वलम, उज्ज्वल, बढ़िया चमकदार दिख रही है, बिल्कुल ऐसे अभी खा ही ले, भक्षण ही कर ले ऐसे हैं। प्रज्वलित, उज्ज्वल, और कैसे ऊपर उठ रही है। उत्सुफलिंगम, उत्स्फुलिंगम, उसकी जो क्या बोलते हैं इसको, लपटें हैं या उसकी तिलंगे हैं, वो कैसी हो रही हैं? वो ऊपर की ओर उठ रही हैं, ठीक है ना। उत्स ऊपर की ओर, स्फुलिंगम तिलंगे फेंकती हुई, वो चारों तरफ ऐसे ऊपर जा रही हैं बिल्कुल। ऐसा दावानल की अग्नि है जो प्रलय काल की पवन से बढ़ती हुई अग्नि के सदृश वो प्रज्वलित और उज्ज्वल ऊपर उठती हुई तिलंगे जिसकी, इस प्रकार की दावानल अग्नि मानो कैसी है? विश्वम जिघस्सु में वह कैसी है जो विश्वम समारे समस्त विश्व को जिघस्सु भक्षण करने के लिए तैयार हो। कैसी अग्नि है? मानो विश्वम समस्त विश्व को, संसार को जिगस्सुम, जिगस्सुम एव भक्षण करने के लिए, मतलब तैयार खड़ी हुई हो कि एक क्षण में सारा विश्व ही भक्षण कर लूँगी। इतनी महाभयानक आग। वो देखना उनके यहाँ विदेशों में, कहीं अफ्रीका में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कैसे जंगलों में आग लग जाती है तो कई कई महीनों सालों तक चलती रहती है, वो बुझती नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी की आग देखो कितनी खतरनाक होती है। तो बोले कि ऐसे भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सम्मुखम आपतंतम, सम्मुखम सामने मैं हम खड़े हों और वो सामने इतनी तेज़ी से अग्नि आ रही हो और प्रलय काल की वायु चल रही है, फिर तो कहने ही क्या है, सोने में सुहागा है, ठीक है ना। उसी स्पीड से बहुत तेज़ी से भाग रही है वो अग्नि, पूरे जो मिल रहा है सामने सबको राख करते जा रही है ऐसी अग्नि। और हम सामने खड़े हों, सम्मुखम आपतंतम आती हुई, ऐसे सामने से आती हुई दावानलम वन की अग्नि को त्वन नाम कीर्तनम, त्वत नाम कीर्तनम, आपके नाम, आपका नाम का कीर्तन, अरे यशो ज्ञान करो, कीर्तन करो, जाप करो, स्मरण करो, ऐसे आपकी यशो ज्ञान रूप जल से, यशो ज्ञान रूप जलम, जल से मतलब कीर्तन रूपी जल से, क्या मतलब नमो हरिता, नमो श्रद्धा, नमो ऋण, नमो जैन, नमो सब साना, ये कीर्तन तो ही है। नमो का आरमंत पढ़ लिया, काव्य पढ़ लिया, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, अरहम नमः, अरहम नमः, आदिनाथ है जिनेन्द्र, आदिनाथ जिनेन्द्र, तो ये सब कीर्तनी है। तो भगवान का स्मरण और कीर्तन रूपी जल से शमयति अशेषम, क्या संधि निकलेगी? शमयति अशेषम, शमयति शांत कर देता है। क्या शांत कर देता है? अशेषम पूर्ण रूप से, अशेष मतलब पूर्ण, समस्त, समस्त रूप से, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, समयति शांत कर देता है। आपका यश ज्ञान रूपी जल ऐसी वो प्रलय काल से ऊपर उठती हुई महाभयानक अग्नि, आपके सामने आने वाली दावानल की अग्नि, वन की अग्नि भी मात्र आपका नाम लेने मात्र से, कीर्तन करने मात्र से, तो कीर्तन रूपी जल से वह अग्नि क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। अग्नि का कुंड भी जल कुंड बन जाता है। सीता का हुआ अग्नि परीक्षा,
और क्या हो गई? जलकुंड। जलकुंड बन गया। किससे बन गया? अपने पंच परमेश्वर के स्मरण, भक्ति, श्रद्धा, आस्था। इस प्रकार से हे जिनेन, प्रलय काल की वायु से उद्धत अग्नि के समान जलती हुई उज्ज्वल ऊपर की ओर लपटों को फेंकती हुई और मानव संपूर्ण विश्व को जलाकर भस्म कर देने की इच्छा वाली वन की अग्नि दावानल को भी आपका नाम उच्चारण रूपी जल संपूर्ण रूप से शांत कर देती है। ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलीणम ध्रौम ध्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्राम ह्रीम अग्निम उपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रौम ह्रीं क्रों ग्लौं सुंदरपाय नमः। सुंदरपाय नमः। 41वां नंबर का 41। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिन मुत्फण माप्यतंतम आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशंक त्वन्नाम नाग दमनी हृदि यस्य पुंसः रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतं फणिन मुत्फण मापतंतम आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशंकस् त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। पढ़ो। क्रोधोद्धतं धनमुत्पन्न आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशंकस् त्वन्नाम नागदमनि। रक्ते क्षणम, रक्ते लाल, क्षण नेत्र, लाल लाल नेत्र वाले, लाल लाल नेत्र वाले, सा मद 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 युक्त, मद युक्त कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, कोयल का जो कंठ होता है वो नीला जो कंठ है, तो बोले इस प्रकार से लाल नेत्र मदयुक्त कोयल के कंठ के समान काले सर्प कैसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कंठ है ना काला, बिल्कुल वैसे ही वो मदयुक्त सर्प हैं जिसकी आंखें कैसे हो रही हैं, लाल लाल हो रही हैं। और सर्प का रंग बता दिया कैसा, हाँ बिल्कुल जैसे कोकिल जब मदयुक्त होता है, जब कू 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 करता है तो उसका कंठ जो है वो नीला सा हो जाता है, मतलब ऐसे ही वो जो भुजंग सर्प है वो ऐसे रंग का है। क्रोध उद्धत, क्रोध से उद्धत, उद्धतम उद्धत उद्दंड, क्रोध से कैसा उद्दंड, सर्प को क्रोध आ जाए तो कैसे फुंकार निकालता है, ऊपर खड़ा हो जाता है, फुसकारता है और वो अपना दिखाता है उद्दंडता। क्रोध से उद्दंड, फणिन फण, कैसा फण, उत्फण, फणिनम उत्फण उठाए हुए, ऊपर को
फन उठाए हुए। ये हो गया पूरा सर्प के बारे में। ये सारे लक्षण किसके बता दिए? सर्प का। कैसा है सर्प? पहले तो रक्ते क्षणम, कैसा है? उसकी आंखें लाल लाल हैं। और उसका रंग स्वयं का कैसा है? जैसे कोकिल कोयल मद से युक्त होती है तो उसका कंठ नीला होता है, वैसा ही सर्प वो इतना काला दिखाई दे रहा है। और क्रोध से उद्दत है, उद्दंड है, ऐसा फण को उठाए हुआ, फणिनम उत्फण, फण को ऊपर उठाए हुए, आप तंतम, आ जाने पर, सामने आ जाने पर, क्या आ जाने पर? ऐसा विकराल भयानक सर्प यदि हमारे क्या हो जाए? सामने आ जाए तो क्या करें? भागें? बोले सामने आ जाने पर आक्रामति, लांघ जाता है, आक्रमण कर देता है। मतलब आक्रमण मतलब उसको भी लांघ करके चला जाता है। कौन? जो आपका भगत है, भगवान जो आपका भगत है, वो भी ऐसे कैसे लांघ जाता है? क्रम युगेण, क्रम मतलब चरण, पैर, युगेण मतलब दोनों, दोनों पैरों से। जैसे सर्प यहाँ दिख जाए उसको लांघ करके, एक पैर रखकर उठा करके लांघ करके चला जाए। निरस्त संकस, संकस सारी शंका, निरस्त शंका रहित, भय रहित, कोई अंदर में शंका नहीं है, काटेगा, ये करेगा, वो करेगा, भय कुछ नहीं। संकस निरस्त, ठीक है मत करो। संकस निरस्त, शंका रहित होकर के दोनों पैरों से आक्रामति, लांघ जाता है। कौन? कौन लांघ जाता है? त्वन्नाम, त्वन्नाम, जो आपका नाम स्मरण करते हैं। मतलब ऐसा महाभयानक सर्प सामने आ जाए जो आंखें लाल लाल, क्रोध से बिल्कुल, क्रोध में उद्दंड है, क्रोध से भरा हुआ, काला काला नाक दिख रहा है, सामने आ जाए चलते हुए तो घबरा जाए। बोले नहीं, त्वन्नाम, जो आपका नाम स्मरण करता है प्रभु, वह निशंक होकर के उसको आराम से लांघ करके आगे बढ़ जाता है, उसे कोई भय नहीं होता है। यहाँ उदाहरण दिया है कि आप कैसे, आपका नाम कैसा है? नागदमनी। नागदमनी समझते हो? औसत का नाम है। नागदमनी किसका नाम है? औसत का। कि जिसको नाग काट दे तो क्या बोलते हैं कि वो औसत से उतर जाए। तो ऐसा नागदमनी औसत के समान आप हो। क्या, कौन हो आप? हाँ, तो नाम नागदमनी, ऐसा आपके नाम रूपी नागदौन औसत जिसके पास विद्वान हो। क्या हो? जिसके पास ऐसी औसत विद्वान हो। तो यस्य हृदय, यस्य हृदय, जिसके हृदय में, पुंसा मतलब लोग, पुरुष, जिस पुरुष के हृदय में ऐसे आपके नाम रूपी नागदमनी हृदय में हो, तो उसके सामने से ऐसा महाभयानक सर्प आए फण उठाते हुए, तो बोले फिर भी वह निरस्त संकट से, शंका रहित होकर के, क्रम युगेण आक्रामति, अपने दोनों पैरों से उसे लांघ करके आगे भय रहित आगे बढ़ जाता है। समझा गया? हे जिनेन, जिस पुरुष के हृदय में आपके नागरूपी नागदौन औसत विद्यमान हैं, वह लाल नेत्रों वाले मदयुक्त कोयल के कंठ के समान काले, क्रोध से उद्दंड और ऊपर को फण उठाए हुए सामने आने वाले सांप को शंका रहित होकर दोनों पैरों से लांघ जाता है, अर्थात आगे बढ़ जाता है, उसे भय नहीं होता है। सर्प विष निवारक आदि से। ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सवीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो श्राम श्रीम श्रूम श्रौम स्रहा। जले देवी कमले पद्महृद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धिम देहि मनोवांछितम कुरु कुरु स्वाहा। हाँ, वही सब देवियों के हैं सभी चक्कर। काव्य नंबर 42। बलगत
तुरंग गजगर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवता मपि भूपतीनां उद्यद्दिवाकर मयूख शिखापविद्धं त्वत्कीर्तनातं इवासु विधामुपैति। ये जैसे युद्ध होते हैं तो युद्ध में हाथी घोड़े ये सब महाभयानक चीख रहे चिल्ला रहे हैं योद्धा आदि, उसमें भी भय को मैं प्राप्त ना हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवता मपि भूपतीनां उद्यद्दिवाकर मयूख शिखापविद्धं त्वत्कीर्तनातं इवासु विधामुपैति। पढ़ो।